चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। ठीक है, तो आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो मैथ है, मैथ सब्जेक्ट का जो क्या है सब्जेक्ट जो मैथ है, ठीक है, मैथ का हम लोग मोस्ट 300 ऑब्जेक्टिव 300 जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं 300 क्वेश्चनों से आपका क्या होंगे, ठीक है, 2 अंक भी होंगे और 5 अंक भी होंगे। ठीक है, इन 300 क्वेश्चन को आप क्या मतलब पूरी अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, आपका मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, एक भी जो सब्जेक्ट क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं से आएंगे। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन को जब से तैयारी कर लेते हैं, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। यानी सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का, ठीक है, एक भी नंबर आपका नहीं होगा, 50 में से 50 नंबर ही आपको आएंगे। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में से 2 अंक 2 और 5 अंक से 50 का 50 अंक ही आएंगे, एक भी अंक आपका नहीं छूटेगा। इन 300 क्वेश्चन को तक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो यहाँ क्लास 10 के प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आपको दिए जाएंगे। और एग्जाम के जस्ट 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से आपके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। उन्हीं पीडीएफ के सहारे आप मतलब क्या तैयारी करना चाहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से जब पीडीएफ आपको देंगे, उन्हीं क्वेश्चन से आपको सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं से पूछेंगे। और इस पूरी पीडीएफ को मतलब क्या रहता है, रिवाइज कर लेते हैं या याद यदि कर लेते हैं, आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, 460 से भी ऊपर से ऊपर आएंगे। ठीक है, थोड़ा मात्रा मतलब थोड़ा जो निर्भर करता है अपना जो हैंड राइटिंग है उस पर निर्भर करता है। अब ये हैंड राइटिंग आपका अच्छा है, बेहतरीन है, तो आपका जो रिजल्ट है 480 से ही ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समय को ना गवाते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है, के किस मान के लिए, के का कोई मान है, के किस मान के लिए जो है बिंदु जो है, ठीक है, 1 1 3 के और जो है -14 क्या संरेख है, मतलब संरेखी है या संरेख है। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए के स्थान पर क्या ऐसा मान होगा, ठीक है, कि तीनों बिंदु जो है एक संरेख में होगा। संरेख कहने का मतलब कि एक संरेखा सीधी रेखा में होंगे, तीनों जो बिंदु होंगे एक सीधी रेखा में होंगे। मान लीजिए यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है, मान लीजिए पी बिंदु यहाँ है, क्यू बिंदु यहाँ है, आर बिंदु यहाँ है। इस तरह से संरेख मतलब तीनों जो है बिंदु एक ही लाइन पे या एक ही रेखा पे होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, और ये जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है 7 चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, जो निर्देशांक ज्यामिति है उस चैप्टर से क्वेश्चन है। 7 जो है ये 7.1 से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, 7.1 जो है उससे क्वेश्चन लिया गया है, सिर्फ मान जो है चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग ए मान लिया है, ए का निर्देशांक, इसको बी का निर्देशांक और इसको हम लोग सी का निर्देशांक मान लिया। ठीक है, ए का ये बराबर, ठीक है, ए का निर्देशांक इतना है, बी का निर्देशांक इतना है और जो सी है इसका निर्देशांक इतना है। और इतना तो पता ही है, ये नहीं पता है कि पहला जो है हम लोग पहला जो है निर्देशांक, जो जब भी निर्देशांक ज्योमेट्री प्रयोग हो, जो एक्स होता है यानी पहले होता है और वह हमेशा बाद में होता है। ठीक है, एक्स हमेशा पहले होता है और वह हमेशा क्या होता है, बाद में होता है। इसको हम लोग क्या भुजा कहते हैं और इसका क्या होता है, कोटि कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या होता है, भुजा कहते हैं और इसका नाम क्या है, कोटि कहते हैं। ठीक है, इतना तो पता ही है। तो पहला कितना होगा, 3 बिंदु है तो x1 x2 x3 होंगे, यानी x1 क्या हो गया, 1 हो गया, x2 कितना 3 हो गया और x3 कितना सॉरी x2 कितना 3 हो गया और x3 -1, यानी x1 कितना हो गया 1, x2 3 और x3 कितना हो गया -1। ठीक है, उस तरह जो y1 अंदर कितना y1 1 है और y2 कितना है k है और y3 कितना है 4 है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रहे कि जब भी हम लोग संरेखी निकालेंगे, संरेखी जो संरेख में है, 3 बिंदु जो संरेख में है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो क्षेत्रफल कभी भी निकालने बोला है, संरेख मतलब एक सीधी रेखा में, इसका कभी भी क्षेत्रफल जो है नहीं निकला। क्षेत्रफल इससे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एरिया बनेगा ही नहीं और क्षेत्रफल इससे हो ही नहीं सकता है। तो क्षेत्रफल हम क्या मानेंगे, हमेशा 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल इसका हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0, क्योंकि जो है त्रिभुज आकार का बनता नहीं है, तो क्षेत्रफल इसका क्या हमेशा 0 ही होगा। अब क्या करते हैं, 1/2 का 1/2 और ब्रैकेट का ब्रैकेट x1 के देखो मान देखना है, x1 कितना 1 है तो 1 और y2 माइनस y1, y2 हमें देखना है, y2 कितना है k है, तो क्या करेंगे k माइनस y3। ठीक है, y3 हम लोग कितना, y3 4 है तो 4 हो गया, यह हो गया, प्लस x2 का मान कितना 3 है तो 3, उसके बाद
ठीक है। सूत्र पर देखो, सूत्र याद करने का सूत्र क्या है, जो सूत्र होते हैं इसे याद रखने का सिस्टम क्या है, त्रिभुज एबीसी का सूत्र क्या होता है, 23 31 12, यहाँ 23 यहाँ 31 यहाँ 12, ठीक है। x1 x2 x3 प्लस में x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और 23 31 12, 23 31 12, इसी तरह से आपको सूत्र को याद रखना है। तो अब देखते हैं y3 में कितना है, y3 कितना 4 है, ठीक है। और कितना y1 कितना 1 है। उसके बाद जो है x3 का मान देखिए, x3 कितना -1 है, और कहा जाए तो आगे कितना है 12, तो यानी y1 कितना मेरा 1 है, और y2 कितना मेरा ऑलरेडी y2 जो k है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का जो है मान बैठा दिए। ध्यान रखिए, मान बैठाते वक्त हमें इतने ध्यान रखना है कि मान जो है कभी उल्टा पुल्टे ना बैठे, आगे पीछे ना बढ़े, मान पर ही सारा जो मान निर्भर, ठीक है। यदि मान हम लोग का सही से बैठ गया तो उसका जो आंसर सही आना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 इसको इस पर भेज देने पर क्या पूरा मान जो है क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 से कोई भी जो नंबर होता है, 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करने पर, गुना में तो भाग में होगा, कोई भी नंबर को डिवाइड करने पर क्या होता है वो, यानी अंश में तो 0 होता है, हर में तो कोई भी नंबर हो जाए तो क्या अनडिवाइड होगा, क्या 0 ही हो जाता है, क्या हो जाता है वो 0 ही हो जाता है। इसीलिए जो है ये मान पूरा इस तरह क्या 0 हो गया, और बराबर हम लोग क्या करेंगे, k - 4 तो k - 4, और हम लोग कितना 3 से गुना होने पर कितना, सॉरी यहाँ पर घटा देंगे, 4 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 10 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस क्यू, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और इधर कितना होगा -1, और इधर हम लोग कितना होगा, तो 1 माइनस कितना होगा k होगा, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। आगे जो है 0 बराबर जो हम लोग का, तो ये तो हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है, 1 से गुना तो उतना ही होगा, ठीक है। तो कितना k का k -4 का -4, यहाँ गुना करने पर 3 तिया 9, ठीक है, माइनस, और यहाँ क्या होंगे माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, 1 से 1 गुना पर कितना होगा 1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस k से गुना पर कितना होगा k होगा, ठीक है। आप देखते हैं जो अचर मान होंगे और जो चर मान होंगे उस पर ध्यान देना, ठीक है। जो चर मान होंगे और अचर मान होंगे उस पर हमें क्या ध्यान देना है, उस पर हमें क्या ध्यान देने पर जो मान निकलेगा, यहाँ यदि हम लोग का प्लस में क्या, यहाँ प्लस में क्या, ठीक है, दोनों ही जो है क्या है प्लस में के है, तो क्या 2k कर सकते हैं आराम से, 2k कर सकते हैं। या जो हम लोग कितना, यदि हम लोग का यहाँ देखो माइनस में कितना है 4 है, माइनस में 1 है, -4 और माइनस से कितना होता है -5 होता है, और प्लस कितना होता है 9 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, 0 बराबर 2k, और घटाने पर कितना होगा, यदि हम घटा देंगे, ठीक है, 9 में से 5 जाने पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें से कि 0 इस पर जो अचर मान है इसको इस पर भेज दिया जाए, ठीक है। जो अचर मान है कितना है 4, उस पर प्लस में, तो इस पर कितना माइनस में होगा, बराबर 2k का, तो काटेंगे तो कितना होगा 2 के, तो 2 दूनी 4, इसीलिए k बराबर कितना होगा, तो k बराबर -2 होगा, ठीक है। एक जो k है बराबर कितना होगा -2 होगा, यानी k के बिंदु पर जहाँ है k, ठीक है, यहाँ जो है यह -2 रखने पर जो है संरेख में होगा, ठीक है। -2 यदि रखा जाए तो कहाँ होगा, संरेख में होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका है, तो कमेंट करके जो बताए और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में सबसे मुझे लगता है कि आपको सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से हमको आपको दिखा देता है नीचे, सर मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे ही रहा है, जो कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में कहा गया है, ठीक है। आप लोग को यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सीरियली नहीं मिलेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चनों से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। आपको यह क्वेश्चन मतलब चुन के देते हैं, क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से, टारगेट से, हर तरह का क्वेश्चन जो है चुन के दिया जाता है, ताकि मतलब कौन सा क्वेश्चन किस साल से पूछा गया है और किस साल में पूछे जाएंगे, इस तरह से मतलब चुन के ही दिए जाते हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। यदि मेरे सारे क्वेश्चन, मेरे सारे वीडियोस को मैथ का देखते हैं, सारे क्वेश्चन को देखते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन गारंटी है कि एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ठीक है, जो देंगे उनको सारे देख के जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे एक मिस नहीं होगा, सारे के सारे आप जो है सही से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो मैथ ही नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा, यदि हमारे सारे वीडियोस को, सारे मतलब क्या क्लासेस को करते हैं, और यदि मतलब पीडीएफ को लेते हैं, लास्ट टाइम में पीडीएफ को लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये क्या गारंटी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज क्या आगे बढ़ाते हुए बताया गया कॉस, ठीक है, ए बराबर जो है 4/5, कॉस ए बराबर 4/5 यदि है तो कॉट ए और साइन ए का मान ज्ञात करना है। कॉट ए और जो साइन ए है उसका मान हमें क्या है ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्व इसे कई विधि से बना सकते हैं, ठीक है, कई विधि से बना सकते हैं। तो उसमें से जो विधि बनाते हैं, सबसे पहले कि जो है एक समकोण त्रिभुज हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज इसको बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में जो है यहाँ देखो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए ध्यान जाइएगा। एक पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है
हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सूत्र होता है। तो ये जो पहला होता है साइन के लिए, और दूसरा होता है कॉस के लिए, और तीसरा होता है टेन के लिए, ठीक है। पहला नंबर यानी एक हो गया क्या, नंबर 1 में क्या हो गया साइन, ठीक है, नंबर 2 में क्या हो गया कॉस, और नंबर 3 हो गया क्या टेन। तो टेन का उल्टा क्या था कॉट होता है, तो टेन का उल्टा क्या था कॉट होता है, साइन का होता है कॉसिक होता है, और कॉस का उल्टा क्या था सेक होता है, ठीक है। इसके आधार पर अब चलेंगे हम लोग जो है समकोण त्रिभुज जो है कितना में, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर जो है 4/5 है, इसके आधार पर हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है। कॉस ए क्या, कॉस ए जो बराबर कितना 4/5 है, तो कॉस जो है मिडिल ये होता है, कॉस जो है दूसरे नंबर के लिए होते हैं 4/5 यानी b/h, बी में पहले बढ़ाएंगे ऊपर वाला मान, और h में नीचे वाला मान। बी में कितना है मेरा, ठीक है, यानी 4, और नीचे कितना होगा 5, यानी 4 बटा कितना हो गया 5, बी और क्या h, इसको हम लोग को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, यानी बेस से क्या, बेस को बी से दर्शाएंगे, परपेंडिकुलर को पी से, और हाइपोटेनस को क्या एस से, ठीक है, एस से दर्शाएंगे। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस ए जो बराबर कितना 4/5 है, कॉस ए बराबर कितना 4/5 है, ठीक है, 4 कितना है 5 है। तो समभुज जो है कितना में त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चले, ए यहाँ बी यहाँ सी यहाँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से जा सकते हैं। कौन सा प्रमेय से, क्योंकि जो है ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है इसलिए कौन सा पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आसानी से जा सकते हैं। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जाए क्या होता है, AC यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मेरा क्या AC है, यानी क्या होगा AC का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। लंब का स्क्वायर, लंब मेरा कितना परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, यानी BC का स्क्वायर प्लस H यानी क्या उसका बेस यानी क्या होगा AB का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान को बैठाएंगे, ठीक है, कर्ण मेरा क्या यानी AC जो है कितना, मेरा कर्ण AC कितना है 5 है, यानी कितना होगा 5 का स्क्वायर, AB यानी मेरा लंब, ठीक है, क्या लंब का स्क्वायर, लंब मेरा कितना BC है, BC मेरा दिया हुआ नहीं है, तो BC की जगह क्या BC ही यहाँ जाएगा, प्लस क्या होगा जो AB है, AB मेरा कितना 4 है, 4 का कितना हो गया स्क्वायर हुआ। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और BC तो मेरा BC ही रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब क्या करेंगे 16, इस पर भी अचर मान है, इस पर भी अचर मान, तो क्या करेंगे इस पर लाने पर कितना होगा घट जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और मेरा क्या होगा ये BC होगा, ठीक है। अब इसको जो स्क्वायर है इसको भेज देते हैं, रूट में जाएगा, तो क्या करेंगे 25 में से 16 कितना कितना बचेगा 9 बचेगा, बराबर कितना BC निकलेगा कितना रूट से, इसीलिए जो है BC बराबर 9, BC बराबर कितना निकल गया 9 निकल गया, ठीक है। अब जो हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, मान हमें क्या ज्ञात करना है कि कॉट ए और जो है साइन ए, कॉट ए और साइन ए को जोड़ना है, कॉट ए और साइन ए है उसको जोड़ना है, जोड़ के हमें कितना आता है अब दिखा सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग किसमें कि कॉट ए प्लस क्या साइन ए, ठीक है। तो कॉट ए जो हम लोग यहीं से निकालेंगे, तो कॉट जो होता है किसका होता है, पहला साइन, नंबर 1 में साइन, दूसरा नंबर में क्या कॉस, और तीसरा नंबर में क्या होता है टेन, ठीक है। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, नंबर 3 है, 3 में क्या कॉट होता है, पहला साइन दूसरा कॉस तीसरा टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर उसका उल्टा मतलब अंश हर जो ऊपर नीचे, ठीक है, कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जो कॉट थीटा हमने यानी टेन थीटा बराबर क्या p/h होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा b/p होगा, ठीक है, सॉरी टेन थीटा बराबर क्या p/b, तो क्या कॉट थीटा बराबर क्या होगा b/p होगा, b/p यानी b कितना बेस में कितना 4, ठीक है, और p परपेंडिकुलर में कितना 3 निकला, कितना ये 3, ठीक है, इतना निकल गया, तो यहाँ मान बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं 4 बटा कितना निकला 3 निकला। अब देखते हैं साइन ए, साइन ए जो है कितना होगा नंबर ए में साइन ए, ठीक है, साइन ए p/कितना h होता है, p में कितना हो गया 3 हो गया, और h कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, p कितना 3 और h कितना हो गया यानी 5 कितना हो गया, सॉरी 3 कितना होगा 5 होगा। अब 5 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, 5 और 3 जो है एलसीएम निकालने पर, क्योंकि 5 और जो 3 है दोनों ही क्या है बिल्कुल अलग, क्या सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, दोनों ही मतलब अलग अलग नंबर है, तो क्या क्या 5 कितना होता है 15 गुना हो जाएगा, 5 या 15, 5 3 डालने पड़ेंगे, तो 5 बार में करेगा 5 कितना हो गया 20 हो जाएगा, और कितना हो गया 3 बार में सॉरी 5 के 5 3 बार में 3 9, और 20 और 9 जाने पर कितना होगा
29 बटे कितना हो गया इसका 15 जो है इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आशा है कि आप लोग को समझ आ चुका है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए, आपके जो है ये सूत्र जो है आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, सबके लिए जो है ये मतलब 8 चैप्टर के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है और है भी। ठीक है, सूत्र है पंडित बद्री प्रसाद पीसे, पंडित बी से बद्री पीसे प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हर हर बोले, एस से हर बी से बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सूत्र जो है ठीक है आपको जितनी जगह में पाइथागोरस प्रमेय आएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है कोई एक के मान्यता निकालना हो तो इसी सूत्र के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से निकल जाता है। ध्यान रखने वाली बात है क्या, नंबर 1 में जो क्या होता है साइन का, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है। नंबर दूसरा जो होता है ये कॉस थीटा होता है। नंबर तीसरा होता है ये टेन थीटा होता है। और उसी का उल्टा जो साइन का उल्टा क्या कॉसिक थीटा, जब क्या साइन थीटा मान के चलो यदि साइन थीटा बराबर